Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वेलकम ऑल प्रियो। आज हम परमेश्वर हमें ढूंढता है पार्ट 4 में है और मैं बिलीव करता हूं कि सचमुच आपका और मेरा परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया है। पिछले पार्ट में हमने देखा था लूका रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में 8 से लेकर 10 तक में एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि एक स्त्री है जिसका सिक्का खो जाता है और ये सिक्का जो है इसको केवल सिक्का नहीं कहा गया है, लेकिन प्राचीन हस्तलेखों में और हिब्रू और ग्रीक भाषा में देखेंगे तो इनके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। हिब्रू में इसे द्राखमा कहा गया है और ग्रीक में डेरिकेम कहा गया है। ग्रीक में डेरिकेम कहा गया है और हिब्रू में द्राखमा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है एक दिन की मजदूरी। ये कोई 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी का कोइन नहीं है। ये जो सिक्का है इसकी जो वैल्यू है ये लगभग एक दिन की मजदूरी है। एक व्यक्ति जिसकी एक दिन की मजदूरी खो जाए तो आप सोचिए कि वो किस प्रकार से मेहनत करता होगा। क्योंकि प्रियो आज का वो जमाना नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम एयर कंडीशनर में बैठे हैं, या हमने कोई इंसेंटिव प्राप्त किया है, या हमने कोई कमीशन का काम किया है जिसके लिए हमें मेहनत नहीं की और पैसा मिल गया और वो खो भी जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो मजदूरी है ये व्यक्ति के द्वारा दिन भर किया गया परिश्रम है। उसने खून पसीना बहा दिया है, कड़क की धूप में उसने वर्क किया है, उसने अपने शरीर को तोड़ा है, तब जाके उसे एक दिन की तनख्वाह मिली है, एक दिन की सैलरी मिली है, एक दिन की मजदूरी मिली, वेजेस मिली है, उसे भत्ता मिला है एक दिन का। और उस व्यक्ति के लिए जिसने दिन भर मेहनत किया है वो एक दिन की मजदूरी क्या मायने रखती है मेरे भाइयों बहनों, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। हालेलुया। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि एक दिन की मजदूरी या एक दिन का भत्ता उस व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार प्रियो आज क्या आप और मैं कोई भी आत्मा के लिए उसी प्रकार मेहनत करते हैं? क्या जो लोग खो गए हैं क्या उसी प्रकार आज आप और मैं मेहनत करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेहनत वही करेगा जिसने अपने लोगों के लिए परिश्रम किया हो। यदि आपकी कलीसिया रेडीमेड बनी है, यदि आप रेडीमेड कलीसिया के पास्टर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर वो पास्टर ढूंढने के लिए या खोजने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत नहीं किया है। यही बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। आप लोगों को इस बात को समझना है क्योंकि उसने उस व्यक्ति के लिए मेहनत नहीं की है। क्यों हम बहुत सारी कलीसियाओं के विषय में देखते हैं, क्यों हम बहुत सारी बातों के विषय में देखते हैं कि हम उस कलीसिया में जा रहे हैं, हम उस चर्च में जा रहे हैं, लेकिन वहां के पास्टर हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत नहीं की है। हालेलुया, Hallelujah. यदि उसने मेहनत की होगी मेरे भाई और बहनों तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो खोजने जाएगा। क्यों आज जब हमारी कलीसिया के लोग इधर उधर होते हैं तो हम उसे ढूंढते हैं और परिश्रम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाने में क्या परिश्रम लगता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाने में कितना जोखिम रहता है, कितनी प्रार्थनाएं होती है, कितनी निंदाएं सुनना पड़ती है, कितना विरोध सहन करना पड़ता है, तब जाकर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, उसके जीवन में उद्धार आता है। लेकिन यदि आप रेडीमेड कलीसिया में, तैयार कलीसिया में, तैयार लोगों के बीच में चले जाओगे तो कभी भी आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। नहीं आ रहा चर्च, कोई बात नहीं। आप क्या कहोगे? चर्च नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। कौन ढूंढने जाएगा भैया? हालेलुया। कौन ढूंढने के लिए जाएगा? कम ऑन चर्च, आपको इस बात को समझनी कि कौन ढूंढने के लिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहां पर हम एक स्त्री के विषय में देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, जिसका एक सिक्का अर्थात एक दिन की मजदूरी खो गई है, और एक दिन की मजदूरी खोने के बाद ये स्त्री जो है सबसे पहला काम जो करती है वो उस सिक्के को खोजती है। और कैसे खोजती है? वो आग जलाकर खोजती है, दिया जलाकर खोजती है। लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर, पहली बात वो दिया जलाकर तब तक खोजती रहेगी जब तक कि वो मिल ना जाए। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि दिया जलाना है, और दिए जलाने के मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में एक दिए का काम करता है, दूसरा पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में दिए का काम करते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया था, भजन संहिता 119 उसके 105 पद में लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे, उतना ज्यादा आप और मैं खोई हुई आत्मा को ढूंढने के लिए परिश्रम करेंगे, उतना ही ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के कार्य करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा, दिया जलाकर हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पांव के लिए दीपक है मेरे भाइयों बहनों, और मार्ग के लिए। दूसरा उदाहरण दिया था मैंने आपको, जल्दी से मैं ये समझाता हूं आपके रिवीजन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उदाहरण, हालेलुया, मैंने दिया था आपको प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसके 5 पद से। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पद 5 जो अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उसे पढ़िए आप, कि वहां लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के दीपक जल रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए उसको। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये दीपक क्या है? दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आत्माएं हैं, ये परमेश्वर की आत्मा है मेरे भाई और बहनों, जो आपने और मैंने अपनी जिंदगी में पाया है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड जो आदम की नतनों में फूंका गया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड जिससे द्वारा हमें जीवन मिलता है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। यही तो वो परमेश्वर की आत्मा है जो आपके और मेरे अंदर दी है। क्या करती है परमेश्वर की आत्मा जब आपके और मेरे जिंदगी में आती है? ये तो दीपक है हमारी अंधेरी जिंदगी के अंदर उजियाला करने के लिए। जब आपको पता है आपकी और मेरी आत्मा पाप के कारण अंधकार में चली जाती है, आदम और हवा की आत्मा पाप के कारण अंधकार में चली गई थी, उसी प्रकार आपकी और मेरी आत्मा पाप करने के द्वारा अंधकार में चली जाती है। आपके और मेरे अंदर में अंधकार का शासन आ जाता है, आपके और मेरे अंदर में अंधकार राज्य करने लगता है। लेकिन दैट मोमेंट, उस क्षण जब आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, हमारी जिंदगी में उजियाला आ जाता है, हमारी जिंदगी में उजियाला आ जाता है, सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रियो, उस समय जब आप और मैं मन फिराते हैं और पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। ये 2 बातें मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाई थी। मैं बिलीव करता हूं आप सीख चुके होंगे। यदि ये 2 बातें आपने नहीं सीखी, तीसरी बातें बताने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई सेंस ही नहीं निकलता मेरे भाई और बहनों। यदि जिन लोगों ने इन 2 बातों को सीख लिया है, आज उन्हीं लोगों के लिए तीसरी बात में लेकर आया हूं। वहां पर आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8 पद से। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो? कितने सिक्के हो? 10 सिक्के हो, और उनमें से एक खो जाए। क्या हो जाए? एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, क्या करके?
दिया जलाकर, नहीं, घर झाड़ बुहार के, घर झाड़ बुहार कर, क्या करके? घर झाड़ बुहार कर, घर को साफ स्वच्छ करके। क्या लिखा है? घर झाड़ बुहार कर, बोलो, घर को साफ स्वच्छ करके। घर को साफ स्वच्छ करके। क्या जरूरत है हमें घर की सफाई करने के लिए? मैं ऐसे बहुत सारे घर गया हूं जहां सफाई नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सफाई क्या होती है हम जानते ही नहीं कि क्या चीज होती है सफाई, वहां जाने के बाद पता चलता है। मैं कुछ ऐसे घर भी गया हूं जहां साहब सफाई, उन घरों को देखकर लगता है कि दिस इज द रियल क्लीननेस, ये सचमुच सफाई वाले घर हैं। कम ऑन चर्च। या लिखा है घर को झाड़ बुहार कर, मतलब साफ स्वच्छ करके। हम साफ सफाई पर बहुत ध्यान देने लगे हैं क्योंकि आज आप और मैं स्वच्छ भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साफ सफाई से, स्वच्छ भारत अभियान से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस शहर में रहता हूं, यह शहर पूरे भारत में स्वच्छता के लिए फेमस है और जाना जाता है। उसे हम बोलते हैं इंदौर सिटी। जब आप अपने गूगल को खोलेंगे और लिखेंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आप अपने गूगल पर लिखिएगा भारत का सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी कौन सी है, तो वहां पर लिखा हुआ आएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के राज्य में इंदौर शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है। और प्रियो, एक साल से नहीं, लगातार 4 सालों का नेशनल अवार्ड हमारी सिटी इंदौर को मिल चुका है स्वच्छता के मामले में। स्वच्छता के मामले में 4 साल से अवार्ड मिल रहा है। क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि यहां पर अलग अलग डस्टबिनों का उपयोग होता है। सूखे के लिए अलग, गीले के लिए अलग, नेपकिन अलग डालना है आपको, गार्बेज अलग डालना है, पॉलिथीन अलग डालना है। हर एक बात को आप अलग अलग शिफ्ट करना है। सड़कों पर अलाव नहीं है कचरा फेंकना। डोर स्टेप्स गाड़ियां हैं, घर के सामने गाड़ियां आती हैं ताकि आप अपना कचरा फेंक सके। और बाहरी स्वच्छता के ऊपर में बहुत जोर दिया जाता है ताकि हमारा शहर स्वच्छ रह सके। भारत देश की सरकार के द्वारा यह मुहिम चलाई गई है कि भारत को एक स्वच्छ देश बनाया जाए और हमारी ये तैयारी होती है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें। प्रियो, ये रही बात बाहरी स्वच्छता की, लेकिन बाइबल यहां पर बाहरी स्वच्छता की बात नहीं कर रही। बाइबल यहां पर अंदरूनी स्वच्छता की बात कर रही है, इंटरनल क्लीननेस की बात कर रही है। लिखा है घर को झाड़ बुहाकर। आज आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आपका जो मेरा घर है, दिस इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आपका और मेरा घर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रियो। हमें इसे साफ करना है और परमेश्वर इसे साफ करने के लिए हमें कहता है और साफ करने का जोर देता है। प्रियो, यदि आज आप उन सिक्कों को अपनी जिंदगी में ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो आपको क्या करना होगा? आपको अपने घर को साफ रखना पड़ेगा। ये सिक्का जो है, आप इसे पवित्र आत्मा के दान के रूप में भी देख सकते हैं। कई लोगों ने पवित्र आत्मा के दान पाने के बावजूद उन पवित्र आत्मा के दानों को भी कहीं अपने अंदर दबाकर रख दिया है और उनके ऊपर उन्होंने पाप की गंदगी और कचरे को डाल दिया, चोरी को डाल दिया, झगड़े को डाल दिया, व्यभिचार को डाल दिया और उन्होंने उस सिक्के को अपनी जिंदगी के अंदर में दबा दिया। कैसे दबाया जाता है एक व्यक्ति के जीवन में सिक्के को? आप एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर एक सिक्का डालिए और उसके बाद उसके अंदर कचरा डालते रहिए। आप थोड़े दिनों के बाद में देखेंगे कि बाल्टी कचरे से फुल हो चुकी है और सिक्का कहीं भी नजर नहीं आता। अब यदि उसे वो सिक्का चाहिए तो क्या करेगा वो व्यक्ति पूरे कचरे को बाहर करेगा और सिक्के को बाहर निकालेगा।
कितने लोग हैं जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं सिक्के के दृष्टांत से? कितने लोग हैं जो मेरी बात को जान पा रहे हैं सिक्के के दृष्टांत से? कितने लोग हैं जो इस बात को समझेंगे कि मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूं, कि सिक्के को यदि ढूंढना है, सिक्के को यदि प्राप्त करना है, सिक्के को पुनः प्राप्त करना और हासिल करना है, तो आपको झाड़ बुहार करना बहुत जरूरी है। आपको साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर की सफाई को बेहद प्राथमिकता देते हैं। वे लोग सुबह उठेंगे और नहाएंगे, कपड़े प्रेस्ड पहनेंगे, धुले और प्रेस कपड़े पहनेंगे, अपने चेहरे पर वो हजारों लाखों रुपए का खर्च करेंगे, अपने बालों पर, अपने कपड़ों पर, अपने जूतों पर, अपने रहन सहन पर, अपने बाहरी घरों में, बाहरी घरों के लिए वो लाखों रुपए खर्च करेंगे, घर के इंटीरियर के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे। लेकिन यदि वो अपने इंटीरियर के ऊपर खर्च करने की बात करें, यदि वो अपने अंदर के लिए खर्च करने की बात करें, तो उसके लिए उनके पास में कोई बजट नहीं है। बाहर के लिए उनके पास में बड़े बड़े बजट्स हैं, लेकिन यदि इंटरनल सफाई के विषय में बातचीत करें, यदि इंटरनल खर्च के विषय में बातचीत करें, तो वहां पर किसी भी प्रकार का बजट उनके पास अवेलेबल नहीं है। बिकॉज द रीजन, क्योंकि वो बाहर की सफाई को प्राथमिकता देते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुनिए, ताकि आप इस बात को जान सकें कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। यदि सिक्के को ढूंढना चाहते हैं तो झाड़ बुहार करना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पर? और घर को झाड़ बुहार करके, क्या लिखा है? घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए, जी लगाकर खोजती न रहे। प्रियो, कब तक आप झाड़ोगे बुहारोगे? जब तक कि सिक्का मिल न जाए। घर की सफाई कब तक होती है? जब तक कि पूरा घर साफ ना हो जाए। कोई है जो आधे में छोड़ देगा? कोई है जो अपने घर में जो कढ़ाइयां, खाना खाने के बाद जो कढ़ाई रह जाती है उसको आधी साफ करके आधी बोले सुबह साफ करेंगे? कोई बर्तन है जो आधा साफ करता है और आधा छोड़ देता है? यदि आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। कम ऑन चर्च, कम ऑन। घर को झाड़ बुहार करके। आज मेरा टॉपिक है अपने घर को साफ करना। क्यों? बिकॉज द रीजन, आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। आपका और मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर सफाई पसंद परमेश्वर है। आपका और मेरा यीशु मसीह सफाई बंद, सफाई करने वाला यीशु मसीह है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह गंदगी में नहीं रहता। वो गंदा परमेश्वर नहीं है कि जो गंदगी में रहे। वो परमेश्वर नहीं है कि जो आपको गलियों में, चौराहों में, सड़कों पर इधर उधर मिले। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है, हर जगह मिलने वाला। आपका और मेरा परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 13 पद से पढ़िए। जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स 13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम को गया। वेरी गुड। उसने मंदिर में बेल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। क्या क्या था मंदिर में? बेल, बेल था, भेड़ भी थी और कबूतर के बेचने वाले कबूतर भी थे और सराफों को बैठे हुए पाया। क्या किया? सराफों को बैठे हुए पाया। बेल किसका रिप्रेजेंट करता है? बेल किसको रिप्रेजेंट करता है? कम ऑन चर्च। बेल जो है वो ताकत को, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। बेल अनाज ढोने वाला होता है। बैलगाड़ियों में बेल जोते जाते हैं। किसान बेलों को जोतकर हल चलाता है और बेल सामर्थ का और मेहनत का प्रतीक है। सामर्थ का और मेहनत का प्रतीक है। लेकिन बाइबल बताती नीति वचन में कि जहां जिस गौशाला में बेल होते हैं वो स्वच्छ नहीं रहती। जिस गौशाला में बेल होते हैं वो स्वच्छ नहीं रहती। जिन गौशाला में बेल होते हैं वो स्वच्छ नहीं रहती है।
यदि ये बेल वाला कैरेक्टर आपकी जिंदगी में, तो आपका जिंदगी स्वच्छ नहीं रहेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बेल के पास क्या होते हैं? बेल के पास क्या होते हैं? और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेविल को। डेविल को। कम ऑन चर्च, यदि हमारा स्वभाव बेल की तरह है कि हम संसार के लिए मेहनत करते चले जा रहे हैं, संसार के लिए मेहनत करते चले जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे बीच में ऐसे भी बहुत सारे बेल हैं जो संडे को भी हल चलाने के लिए जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बेल हैं जो संडे को भी अपने कंधे पर बैलगाड़ी रखकर चला जाते हैं अनाज को ढोने के लिए। हमारे पास संडे वाले बेल भी हैं जिन्हें केवल मेहनत 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 करनी है, उन्हें परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह कोड़ा लगाकर बोलता है, निकलो बाहर, तुम्हारे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बेल का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर केवल कर्मों पर डिपेंड होता है, लेकिन आपका और मेरा कैरेक्टर कर्मों के कारण नहीं है। आपका और मेरा कैरेक्टर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपने और मैंने जो उद्धार प्राप्त किया वो कर्मों के द्वारा तो थोड़ी प्राप्त किया। देखिए मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों 2 अध्याय, आठ से क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही 5 को देखें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब आप और मैं अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ जिलाया। किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ जिलाया। हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ? अनुग्रह से, कर्मों से नहीं। मेहनत करी थी हमने उद्धार प्राप्त करने के लिए? नहीं। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था उद्धार प्राप्त करने के लिए? नहीं। हमने ऐसा क्या काम कर लिया मेरे भाई और बहनों जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है? ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर में आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिससे हमको उद्धार मिलना था? हम अपनी क्वालिटी बढ़ाकर गोल्ड मेडल तो प्राप्त कर सकते हैं, ऑस्कर प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े भारत रत्न प्राप्त कर सकते हैं और बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं अपनी क्वालिटी के द्वारा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उद्धार किस क्वालिटी के अंतर्गत हमारी जिंदगी में आएगा? कौन सी ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर है जो उद्धार हमें मिल जाए? कौन ऐसा दुनिया का व्यक्ति जो कहे, वाओ मैं तो बहुत क्वालिटी वाला व्यक्ति, बहुत पवित्र, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे को उद्धार दे दो? यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारी क्वालिटी के अनुसार नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार बाय ग्रेस हुआ है। क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे? अनुग्रह से। हाँ, 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसा हुआ है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? अनुग्रह से। बोलो, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। अनुग्रह ही से हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं। किसकी ओर से नहीं? तुम्हारी ओर से नहीं। बोलो, ये हमारी ताकत नहीं थी, ये हमारी ताकत नहीं थी, ये हमारी मेहनत नहीं थी, ये हमारी मेहनत नहीं थी, ये हमारे से बेल जैसे काम नहीं थे, हमारे बेल जैसे काम नहीं थे। बोलो, पुराने नियम में बेल का काम था। पुराने नियम में बेल का काम था। लोग अपने उद्धार के लिए मेहनत करते थे, लोग अपने उद्धार के लिए मेहनत करते वर्क करते थे, वर्क करते थे। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन न्यू टेस्टामेंट यीशु ने एक ही बार मेहनत कर ली यीशु ने एक ही बार में मेहनत और कहा, तुम्हारा उद्धार और कहा तुम्हारा उद्धार बेल और बकरों के लहू से नहीं हुआ, बेल और बकरों के लहू से नहीं हुआ, भेड़ों की वजह से नहीं हुआ है, भेड़ों के लहू से नहीं हुआ है। ये कैरेक्टर को निकाल दो, ये कैरेक्टर को निकाल दो, लीव कर दो, लीव कर दो। तुम्हारा उद्धार बाय ग्रेस हुआ है, बाय ग्रेस हुआ है। हाँ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, परमेश्वर का दान है। हाँ, दूसरा, और न कर्मों के कारण, बस बस बस, परमेश्वर का दान है। प्रियो, ये है बेल वाला कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ ऑक्स, बेलों का कैरेक्टर। वहीं आज यूहन्ना 2 अध्याय 14 पद पर, उसने मंदिर में बेल, भेड़
और कबूतर के बेचने वालों, अब भेड़ों को बेचने वाले लोग, विश्वासियों को एक चर्च से दूसरे चर्च ले जाने वाले लोग, ये है भेड़ कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? भेड़ कैरेक्टर। यीशु ऐसे लोगों को हंटर ही देता है, फिर पकड़ के क्या करता है? हंटर देता है। तीसरा लिखा है कबूतर। क्या लिखा है? कबूतर के बेचने वाले। अब कबूतर की क्या क्वालिटी पता है आपको? कबूतर की क्वालिटी ये है कि कबूतर जो होता है ना, विपत्ति को आता देखता तो आंखें बंद कर लेता। क्या कर लेता? आंखें बंद कर लेता है। सब बोलो, क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है। और उसको लगता है कि शिकारी चला गया, शिकारी चले गया है। कितने लोग हैं यहाँ पर? बीमारी आई तो प्रार्थना बंद कर दी, समस्या आती, बोलो समस्या आती, समस्या आती, चर्च नहीं बंद कर देते हैं, चर्च नहीं आते, चर्च आना बंद करते हैं। विपत्ति आती, विपत्ति आती, बीमारी आती, बीमारी आती, दुष्टात्मा आती, दुष्टात्मा आती, प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। ये कबूतर के कैरेक्टर वाले लोग हैं। आंख बंद कर लेता है वो। क्या कर लेता है? आंख बंद कर लेता है। जो हो रहा है शायद अब शिकारी मुझे नहीं देख रहा, और जब गर्दन दबती ना तो आवाज आती है, भाई हो गया काम। अब क्या हो गया है? काम हो गया। अब इनके बेचने वालों को क्या करा यीशु मसीह ने? और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर क्या किया? रस्सियों का कोड़ा बनाकर क्या किया? रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। क्या कर दिया? मंदिर से निकाल दिया। और सराफों के पैसे बिखेर दिए। क्या कर दिए? सराफों के पैसे बिखेर दिए। क्या कर दिए? सराफों के पैसे बिखेर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप और मैं लेन देन की बहुतायत से फूल गए हैं, यीशु मसीह ऐसे लोगों को कोड़ा लगाकर मंदिर से बाहर करेगा। क्या लिखा है? सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। वेरी गुड। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। वेरी गुड। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्या मत बनाओ? व्यापार का घर मत बनाओ। प्रिय आपका और प्रभु यीशु मसीह जब गलील के काना में मिरेकल के उसके बाद वो मंदिर में आया और यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की। बाइबल बताती यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, उसने परमेश्वर के भवन की सफाई की। आज आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आता है आपके और मेरे जीवन को साफ करने के लिए। उस खोए हुए सिक्के को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है, हमने पापों में, श्रापों में, व्यभिचारों में और गंदगियों में और संसार के कामों में दबा दिया है। आज बहुत सारे लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं, उन्होंने भी अपने दान और वरदानों को दबा दिया है। आज मैं एक इंटरनेशनल प्रॉफिट के बारे में देखता हूं मेरे भाई और बहनों, और जब जब मैं उसकी एक्टिविटी को देखता हूं मेरा दिल बहुत दुखता है, पेन में महसूस करता हूं। मैं उसकी एक्टिविटी को देखता हूं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। एक इंटरनेशनल प्रॉफिट है और खुदा क्या इस्तेमाल करता था एक समय में उसको। उसकी मीटिंग मैंने इंडिया के अंदर में कई घंटे का सफर तय करने के बाद में, बहुत तकलीफ झेलने के बाद में उसकी सभाएं मैंने अटेंड की। उसकी मीटिंग में मैं गया था जब मैंने उसका नाम सुना था कि वो इंडिया आ रहा है। उस प्रॉफिट की मीटिंग में मैंने देखा वो इंडिया आया था और मैंने लगभग एक दिन और एक रात का सफर तय करके सुबह पहुंचा। मैं सुबह घर से निकला था, अगले दिन सुबह लगभग 24 घंटे से ज्यादा सफर तय करने के बाद में मैं उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचा। प्रियो, साउथ में मीटिंग थी उसकी, हैदराबाद के अंदर में, और हैदराबाद में पहुंचा और वहां हमने 3 दिन की उसकी सभाएं अटेंड करी। और मैंने सचमुच परमेश्वर की इस प्रॉफिट को देखा कि परमेश्वर उससे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता, और जिस व्यक्ति की साइड वो देखता, पूरी भीड़ के अंदर जिस भीड़ में चलता, जिस व्यक्ति को देखता, वो उसके लिए सटीक प्रोफेसी करता, उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट प्रोफेसी करता, नाम लेकर प्रोफेसी उसकी मैंने देखी। और हम लोग हैरान रह गए उसके प्रोफेटिक लेवल को देखकर कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कितना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या हुआ प्रियो, अब जब मैं उसकी फेसबुक के ऊपर में उसकी पोस्ट को देखता हूं, उसके कामों को देखता हूं, तो दिल टूट जाता है। पूरा टाइम वो केवल
अपनी गाड़ियों का, अपने घर का, अपने पैसों का, अपनी चीजों का, अपने लाइफ स्टाइल का पूरा टाइम वही डालता रहता है। वो कोई प्रोफेटिक वीडियो नहीं, कोई सभाओं का वीडियो नहीं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना सामर्थी मैन ऑफ गॉड, जिसके विषय में कहा जाता है कि परमेश्वर उसको कई बार स्वर्ग लेकर गया और स्वर्ग से अलौकिक प्रकाशनों को उसने प्राप्त किया अपनी जिंदगी के अंदर में। लेकिन अब पैसों की बहुतायत के कारण, पैसों के लेन देन के कारण अब उसने अपने उस गिफ्ट को दबा दिया है। क्या होता है जब वो बड़ा गिफ्ट एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है, यदि वो उसको नहीं रखता, वो गिफ्ट के ऊपर में दूसरी चीजों को डालता जाता है, दूसरी चीजों को डालता जाता है, दूसरी चीजों को डालता जाता है, और वो डालते डालते एक दिन अपने उस गिफ्ट को उसके अंदर दबा देता है। क्यों झाड़ बुहार करने की बात हो रही बाइबल के अंदर में? क्यों साफ सफाई के विषय में बातचीत हो रही है? क्या बहन, क्या भाई, आज आपने अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट को कचरे में तो नहीं डाल दिया है? क्या वो किसी घमंड के नीचे तो नहीं दब गया है? क्या वो किसी पैसों के लालच के नीचे तो नहीं दब गया है? क्या वो किसी महिमा पाने के नीचे तो नहीं दब गया है? क्या वो किसी व्यभिचार के नीचे तो नहीं दब गया है? क्या वो किसी झूठ के नीचे तो नहीं दबा पड़ा है? क्या वो किसी डर के नीचे तो नहीं दबा पड़ा है? क्या वो सांसारिक क्रियाकलापों के नीचे तो नहीं दबा पड़ा है? यदि दबा है तो बाइबल बताती है झाड़ बुहार करो, साफ सफाई करो, यीशु की तरह कोड़ा बनाकर उसे हटाओ, आपका खोया हुआ सिक्का आपको मिल जाएगा। आपका खोया हुआ सिक्का आपको पुनः मिल जाएगा। वो खोया हुआ सिक्का वही है, लेकिन वो दबा दिया गया है मेरे भाई और बहनों। वो रखा नहीं गया, वो दबा दिया गया है हमारे कामों के कारण। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया, हंटर उठाया, लगाया और ठीक किया मामला। कम ऑन चर्च, लिसन केयरफुली, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, इस बात को समझो। जो मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, इस बात को आपको समझना है, जानना है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। हमें खोए हुए सिक्के को ढूंढना है। आप और मैं खोए हुए सिक्के को, आप और मैं खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने वो जवाबदारी आज आपके और मेरे कंधे पर रखी है। जब हमारे लोग मीटिंग्स में आना बंद करते हैं, चर्च आना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, हम उसको उन्हीं हाल पर छोड़ देते हैं। इसके बदले हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें और हम लोग उन्हें सिखाएं। एक सामर्थी वचन बताता हूं, यहूदा की पत्री निकाल लीजिए। और आपने शायद कभी इस पत्री पर गौर नहीं किया होगा, यहूदा की पत्री निकाल लीजिए। ये यहूदा कौन है? ये यीशु मसीह का भाई है। यहूदा की पत्री निकाल लिए, सबसे आखिरी में चलाइए। प्रकाशित वाक्य के पहले आती यहूदा की पत्री, उसका 23 पद, एक ही अध्याय उसके अंदर में, उसका 23 पद निकालिए। देखिए यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है और उसका 23 पद को देखिए क्या लिखा है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या करो? आग में से झपट कर निकालो। क्या करना है? आग में से झपट कर निकालना है। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या लिखा है? आपकी स्क्रीन पे पढ़िए ध्यान से। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या करना है? बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये नरक की आग है जो लोगों की जिंदगियों में जल रही है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको और मुझको बुलाहट दी है, और यहूदा जो यीशु मसीह का भाई है, द ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हिज नेम इज जूडा। ये यहूदा जो है, ये यीशु मसीह का भाई है जो इस पत्री को लिख रहा है। वो अपने लोगों को कह रहा है कि बहुतों को आपको आग में से झपट कर निकालना होगा। आपको पता है कि जब आप एक बड़ी आग के अंदर से किसी व्यक्ति को निकालते हैं तो आपके साथ क्या होता है? मैंने कई सारी बातें पढ़ी है और कई सारे वीडियोस में इन बातों को देखा है कि जब एक व्यक्ति आग लगे हुए व्यक्ति को बचाने जाता है, एक व्यक्ति जब आग वाले घर के अंदर में किसी को बचाने के लिए जाता है, तो वो खुद भी झुलस जाता है, वो खुद भी उस आग का शिकार बन जाता है। प्रियो, आपको पता होगा
होगा जब आप लोगों को आग से बचाने के लिए जाओगे, तो हो सकता है कि कई बार आप उस आग का शिकार हो सकते हैं, या कई बार वो आग आपको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि लोग आज नरक की आग में बैठे हुए हैं, लोग आज नरक में बैठे हुए हैं। आज आपको और मुझे लोगों को नरक की आग से बाहर निकालना है। बाइबल बताती है कि बहुतों को नरक की आग में से झपट कर बाहर निकालो। आग में से क्या करना है? बाहर निकालना है। आग में से झपट कर बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालना है? झपट कर बाहर निकालना है। क्या करना है? झपट कर बाहर निकालना है। पुलिंग देम आउट ऑफ द फायर। पुलिंग देम आउट ऑफ द, एकदम से उन्हें झपटना है और बचा लेना है, क्योंकि यदि आप देर करोगे वो आग उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। आज बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने में देर कर दी और मृत्यु उन्हें निगल कर ले गई, या वो संसार में और दूर निकल गए, या आज वो संसार में नहीं, या वो उन लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए हैं, या वो अलग हो गए। उसके पीछे कारण ये है कि हमने उन्हें तुरंत झपट कर बाहर नहीं निकाला और आज वो खत्म हो चुके हैं। यदि हम तुरंत उन्हें झपट कर बाहर निकालते तो आज वो बचे हुए होते। बाइबल बताती है कि बहुतों को आग में से झपट कर क्या करना है? बाहर निकालना है। प्रियो, आज हमारे लोग आग में हैं, नरक की आग उनके चारों ओर है। क्या आज हम अपनी खुली आंखों से उन आग को देख पाते हैं? प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि हमारी परमेश्वर मन की आंखें खोले, ताकि हम अपने आसपास चलने वाली आग को देख सके कि आप और मैं इस संसार में एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, और एक ही चिंगारी काफी है बारूद के ढेर के अंदर ब्लास्ट करने के लिए। हम एक ऐसी आग में बैठे हैं जो कभी भी उस बारूद को जलाएगी और हम लोग नाश किए जाएंगे। क्या लिखा है? पढ़िए। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या करना है? बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। पुलिंग देम आउट ऑफ द फायर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए। पुलिंग देम आउट ऑफ द फायर, उन्हें आग से अलग करना है, बाहर निकालना है। ये नरक की आग जो लगातार लोगों की जिंदगी में जल रही है। देखो, ये नरक की आग, आपको लग रहा होगा कि नरक की आग कहां है। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जल्दी से, 20 चैप्टर नंबर 20। और 15। मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, सेकंड डेथ। फायर ऑफ हेल, नरक की आग जो है, फायर ऑफ हेल, दिस इज द सेकंड डेथ। ये दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु तो यहां होगी शरीर में, और दूसरी मृत्यु आत्मा में, जो कभी होगी नहीं, लेकिन उसका नाम दूसरी मृत्यु है, वो लगातार चलती रहेगी। क्या लिखा है ये? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील क्या है? 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 दूसरी मृत्यु है। आगे, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। कहाँ डाला गया? आग की झील में डाला गया। जिस किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उस व्यक्ति को कहाँ डाला गया? आग की झील में डाला गया। क्या आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा ना, वो आग की झील में डाला जाएगा। अपनी दीवारों पर लिख लीजिए। ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर्स, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, सब कुछ में शेयर करें ताकि आप पढ़ सके। मैं चाहता हूं कि आप इसको फुल स्क्रीन पे दिखाएं और ध्यान से पढ़ें। सब लोग फुल स्क्रीन पे दिखाएं, फुल स्क्रीन पे दिखाएं। सब लोग ध्यान से पढ़े, अंडरलाइन करिए, मजाक नहीं है, अंडरलाइन करिए जल्दी से। हाँ पढ़िए उसको। मृत्यु और अधोलोक हाँ। आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक कहाँ है? आग की झील में डाले आपकी गए। स्क्रीन पर देखिए, मृत्यु और अधोलोक कहाँ है? आग की झील में डाले गए। कहाँ पर डाले गए? आग की झील में डाले गए। कहाँ डाले गए? आग की झील में डाले गए। मृत्यु अधोलोक कहाँ है? आग की झील में डाले गए। पढ़िए, ध्यान से अंडरलाइन कीजिए, आपके घर और परिवार के लोग इस बात को देखने पाए, समझने पाए कि मृत्यु और अधोलोक कहाँ जा रहे हैं। आग की झील में डाले गए। और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। सेकंड डेथ है। एंड और जिस किसी का नाम हाँ जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। बोलो, जिस किसी का नाम, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक में। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके नाम किताबों में आए, पेपर में आए, इंटरनेट पर आए, पोस्टरों में आए, पोस्टरों में, पेपर पे नाम चाहते हैं। वो बहुत सारी नाम जगह पर चाहते हैं आप लोग। मेरा नाम है ना मेरिट लिस्ट में आ जाए, मेरा नाम ऑफिस, मेरे नाम प्रमोशन में आ जाए, मेरा नाम यहां आ जाए, मेरा नाम वहां आ जाए। अरे संसार में तो नाम आप पाना चाहते हो मेरे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति नाम पाना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, द बुक ऑफ लाइफ में है? यदि बुक ऑफ लाइफ में आज आपका नाम नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हेल ऑफ फायर, नरक की आग आपका वेट कर रही है, एक्सट्रीमली वेटिंग। नरक की आग क्या कर रही है? वेट कर रही है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, उसका क्या होगा? वह आग की झील में डाला गया। आगे, वह आग की झील में डाला गया। आगे मेरे भाई, आगे। हाँ, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ, वह आग की झील में डाला गया। याद रखिए, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला तो सीधे आग में जाने का है भैया। कहां पर जाओगे? आग में जाएंगे। कहां जाएंगे? आग में जाएंगे। हाँ, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो सीधे आग की तैयारी कर रहे हैं। हमारा नाम वहां हो जाए, हमारे बेटे का नाम यहां हो जाए। अरे बेटे का नाम अच्छी स्कूल में चाह रहे हो, बेटी का नाम अच्छी जगह पर चाह रहे हो, अच्छे लेटर पर, अच्छी जगह पर नाम चाह रहे हो। कभी सोचा इस बारे में कि आप अपने बच्चे का नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाएं? मेरे पति का नाम अच्छी जगह होना चाहिए। अरे लोग तो शादी के कार्ड पर यदि उनका नाम नहीं डालो ना तो झगड़े करने आ जाएंगे आपसे। हम शादी में नहीं जाएंगे, क्यों? हमारा कार्ड पर नाम नहीं लिखा। कार्ड, शादी के कार्ड पर नाम न होने के कारण शादी में न जाने वाले लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं है? वहां भी कह देना हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को डरा कर चमका सकते हो, लेकिन याद रखना तुम मेरे परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को कभी भी डरा कर चमका नहीं सकते। याद रखिएगा, वहां हमारी एक नहीं चलेगी साहब। वहां तो क्या है, चूं भी नहीं निकलेगी मुंह से। ऐसे बिल्कुल ऐसा लग जाएगा मुंह से आवाज ही नहीं बाहर आ रही है। मुंह हिलाओगे भी लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आएगी। महान परमेश्वर की उपस्थिति में किसी को बोलने की इजाजत नहीं जब तक कि वो खुद ना चाहे कि आप और मैं बोले। वो आपसे और मुझसे कह रहा है कि जिस किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उसका क्या हाल होगा? वो आग की झील में डाला गया। बोलो, आग में फ्राई होगा। आग में फ्राई होगा। डीप फ्राई, डीप फ्राई, रोस्ट किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा, नमकीन किया जाएगा। नमकीन किया जाएगा। बोलो, लोग लोग अपने पकाने के लिए डीप फ्राई करते हैं और नमकीन करते हैं। और नमकीन करते हैं। बाइबल भी कहती है, बाइबल भी कहती है, हर एक वो व्यक्ति जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है, इसका नाम जीवन की किताब में आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आग से नमकीन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा साहब। आप बोलोगे साहब नमकीन हो गया, अब तो क्या हो गया? नमकीन हो गया। मेरे बेटे का नाम नहीं लिखा तुमने गिफ्ट में। मम्मियां झगड़ा करने पहुंच रही हैं, पापा दंगे करने जा रहे हैं, वहां बच्चे का नाम नहीं आया।
स्कूल वालों से लड़ सकते हो, कॉलेज वाले से लड़ सकते हो, बस वाले से लड़ सकते हो, टीटी से लड़ सकते हो, ट्रेन वाले से लड़ सकते हो, जिससे मर्जी लड़ सकते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब वहां स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी तो वहां पर हम किससे लड़ेंगे यदि जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिला तो? कहां नहीं मिला? जीवन की पुस्तक में। हाँ, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिला। किससे लड़ोगे? या नाम यहां बोलो, जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में किन लोगों के नाम लिखे जाते हैं? किन लोगों के नाम लिखे जाते हैं? बताओ आप लोग ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स, जीवन की पुस्तक में किन लोगों के नाम लिखे जाते हैं? जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने अपने घर को झाड़ बुहार की है, जिन्होंने अपने आप को धोया है। यीशु ने कहा मन फिराओ, अपने आप को धो लो। जिन्होंने अपने हृदय को धोया है यीशु के लहू से, उन लोगों के जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को धोया नहीं है, उनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे जाएंगे। यदि आज आपने अपने जीवन को साफ और स्वच्छ कर लिया यीशु के लहू से, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट है, यीशु के लहू से, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जो नाम है वो जीवन की किताब में लिख दिया जाता है। आमीन। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम अपना जीवन की किताब में ऊपर तो लिखवाया, बाद में अपने कामों के द्वारा वहां से अपना नाम भी कटवा लिया। याद रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा एक बार नाम लिख गया तो कटेगा नहीं। स्कूल में जाते हो ना, एक बार नाम लिखता तो कटता नहीं क्या? या संसार में नाम लिखता तो कटता है ना, स्वर्ग में भी नाम लिखता है तो कटता भी है। ऐसा मत सोचिएगा हमने एक बार उद्धार पा लिया, नाम लिख गया, अब जो मर्जी करते रहो, नाम थोड़ी कटेगा। याद रखिएगा नाम कटता भी है, वहां पर नाम कटता भी है। हालेलुया। निर्गमन की किताब निकालिए, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको निर्गमन की किताब से कि नाम कटता भी है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। निर्गमन की किताब निकालिए, हालेलुया। रिका डाला सीका रिकटा नमंडला ब्रोटो नमो सोकुलु ब्रोटो नमा ममा सिकरे केतेने मेंटेले रे ब्रोटो नमा सिका रिकटा नमंतुलु ब्रोटो नमो सिकरे केतेले बेरियाना नमंतुलु ब्रोटो नमा सेकर रकटा लबरहटा नमा ममा सिकरे बियाना मंतुलु ब्रोटो नमा। थैंक यू होली स्पिरिट। निर्गमन 32-32 32-32 निर्गमन 32-32। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या बोल रहा है? बोलो, मूसा भी जानता था, मूसा भी जानता था जीवन की पुस्तक के बारे में। जीवन की पुस्तक के बारे हम में। अकेले समझदार नहीं है, हम अकेले समझदार नहीं है। हम अकेले समझदार नहीं है। नए नियम में रहने वाले लोगों, हजारों साल पहले परमेश्वर का नबी, जिसको मोसेस अर्थात मूसा कहा गया, वो भी जानता था जीवन की पुस्तक के बारे में। उसने कहा परमेश्वर मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। क्योंकि वो जानता था कि लोगों का जीवन की पुस्तक में नाम होना जरूरी है। यदि उनके पाप क्षमा नहीं हुए तो कभी भी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं जाएगा। बोलो, जीवन की पुस्तक में यदि नाम चाहिए, जीवन की पुस्तक में यदि नाम चाहिए, निर्गमन 32-32 पर ध्यान करें। निर्गमन 32-32 पर ध्यान करें। जीवन की पुस्तक में यदि नाम चाहिए, जीवन की पुस्तक में यदि नाम चाहिए, निर्गमन 32-32 पर ध्यान करें। निर्गमन 32-32 पर ध्यान मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ें। वहां लिखा है, मूसा कहता है,
मूसा कहता है, मूसा कहता है, मूसा कहता है, उनके पाप क्षमा कर, उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा भी जीवन की पुस्तक से नाम काट दे। नहीं तो मेरा भी जीवन की पुस्तक से इसका नाम काट दे। इसका मतलब रेवलेशन पाप क्षमा होने के बाद, पाप क्षमा होने के बाद जीवन की पुस्तक में नाम जोड़ दिया जाता है। जीवन की पुस्तक में नाम जोड़ दिया जाता है। कम ऑन चर्च, समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? पाप क्षमा होने के बाद में जीवन की पुस्तक में नाम जोड़ दिया जाता क्या है। किया जाता है? जीवन की पुस्तक में नाम जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? नाम जोड़ दिया जाता है। पाप क्षमा होने के बाद जीवन की पुस्तक में नाम जोड़ दिया जाता है। बाइबल बताती है, मूसा कह रहा है कि या तो इनके भी पाप क्षमा कर, इनको भी जीवन की पुस्तक में नाम दे, नहीं तो मेरा नाम भी काट दे। बोलो, मूसा ने जीवन की पुस्तक को देख लिया था। मूसा ने जीवन की पुस्तक को देख लिया था। मूसा ने अपने नाम को देख लिया था। मूसा ने अपने नाम को देख लिया था। उसने ये भी देख लिया था, उसने ये भी देख लिया था, नाम कट भी रहे हैं। नाम कट भी रहे हैं। नहीं तो मूसा कभी नहीं कहता कि मेरा नाम काट दे। वो देखा उसने कि नाम लिखे भी जा रहे हैं और काटे भी, बोलो लिखे भी जा रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं, काटे भी जा रहे हैं, काटे भी जा रहे हैं। लिखित लिखित, कटित, कटित, लिखना भी हो रहा, लिखना भी हो रहा है, काटना भी हो रहा, काटना भी हो रहा है। इसलिए बाइबल बताती है कि मूसा भी कह रहा मेरा भी काट दो साहब, उसका लिख, नहीं तो मेरा भी काट दे। कितने लोग मेरे साथ है आज इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोग इस बात को जान पा रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को आंख से झपट कर बाहर निकालना है? मूसा यहाँ पर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मूसा अपने लोगों के लिए कह रहा है प्रभु तू इनके पाप क्षमा कर। मूसा मीडिएटर बन रहा है उन लोगों के लिए। क्या आज आप और मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार अपने लोगों के लिए? क्या आप और मैं तैयार है लोगों को जीवन की पुस्तक में नाम लाने के लिए? क्या आप और मैं तैयार हैं? एडमिशन हो गया तुम्हारे बच्चों का? हाँ, बहुत बड़े स्कूल में हुआ है। अरे कभी जीवन की पुस्तक में भी नाम लिखवा लीजिए अपने बच्चों का। स्कूल में तो आ गया नाम, मेरिट में आई है मेरी बेटी, मेरिट में आया मेरा बेटा। जीवन की पुस्तक में भी एक लिस्ट बन रही है, वहां भी नाम होना चाहिए, वहां भी नाम होना चाहिए भैया। वहां नाम नहीं हुआ ना, बाइबल बताती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राणों की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं। क्या बात करी मूसा ने, पता है? मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसका विरोध करते। सब बोलिए, मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसे गालियां देते हैं, जो उसे गालियां देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करते उसके हैं, विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, उसके विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, उसे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, हमेशा उसका विरोध करते हैं, हमेशा उसका विरोध करते उसकी हैं, सुनते नहीं है। उसकी सुनते नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनके पाप क्षमा कर, प्रभु इनके पाप क्षमा कर, प्रभु इनके पाप क्षमा कर, प्रभु इनके पाप क्षमा नहीं तो कर, मेरा भी नाम काट दे। नहीं तो मेरा भी नाम काट दे। मूसा जानता था मूसा जानता था परमेश्वर मेरा नाम नहीं काटेगा। परमेश्वर मेरा नाम नहीं काटेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? मूसा जानता था परमेश्वर मेरा नाम नहीं काटेगा, परमेश्वर मेरा नाम नहीं काटेगा। मूसा गेमलर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा जानता था कि परमेश्वर मेरा नाम नहीं काटेगा। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपका नाम नहीं काटेगा? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपका नाम नहीं काटेगा? क्या आज आपका और मेरा लाइफ ऐसा है? क्या आज आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या आपने और मेरे जीवन को झाड़ बुहार करके रखा है कि परमेश्वर आपका और मेरा नाम नहीं काटेगा? ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने हृदय को यीशु के लहू से धोया है। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जाए मैं कम होता हूं। कम ऑन चर्च। ये वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने मूसा की तरह अपने पापों को धोया है। यदि आप यीशु के लहू से अपने पापों को धोते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि सचमुच आप और मैं बड़ा काम करेंगे। देखिए मूसा के विषय में क्या लिखा है।
इब्रानियों 3 उसका दूसरा पद। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। बोलो, मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। कैसा था? विश्वास योग्य था। कैसा था मूसा? विश्वास योग्य था। बोलो, 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। कभी प्रचार का मौका मिला तो बताएंगे। कभी प्रचार का मौका मिला तो बताएंगे। बात के लिए है। बात के लिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला बुलाए हुए। दूसरा चुने हुए। और तीसरा विश्वास योग्य। इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, वो होता है विश्वास योग्य। आपने बहुत लोगों को बुलाया है, बहुत लोगों को चुना है। उसमें से कितने लोग विश्वास योग्य हैं? चर्च में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों का चुनाव होता है। कितने लोग विश्वास योग्य हैं? बोलो, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, और विश्वास योग्य न के बराबर है। क्या आप विश्वास योग्य हैं आज अपने चर्च के लिए, अपने अगुवे के लिए, परमेश्वर के लिए? Come on, church. हालेलुया। 5 पद। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। फिर से। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में। फिर से। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में। मूसा परमेश्वर के सारे घर में। हाँ, इब्रानियों 3 अध्याय 5 पद में लिखा, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। कैसा रहा? सेवक के समान विश्वास योग्य। कैसा रहा? सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। फेथफुल रहा। सब बोलो, फेथफुल रहा। बोलो, फेथफुल। विश्वास से भरा हुआ। कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था। क्या हो रहा था? जिन बातों का वर्णन होने वाला था, उनकी गवाही दी। बोलो, जिन बातों का वर्णन होने वाला था, जिन बातों का वर्णन होने वाला था, उसकी गवाही दे। उसकी गवाही दे। जीवन की पुस्तक आने वाली थी। जीवन की पुस्तक आने मूसा ने पहले ही बोल दिया। जीवन की पुस्तक में किन के नाम लिखे जाएंगे? जीवन की पुस्तक में किनके नाम? मूसा ने पहले ही बोल दिया। इब्रानियों का लेखक बोल रहा है, मूसा इतना विश्वास योग्य था कि परमेश्वर के घर के काम देखता था। वो परमेश्वर के घर के काम देखता था। परमेश्वर के घर में क्या हो रहा है, परमेश्वर के घर में क्या हो रहा है, मूसा देखता था। मूसा ने परमेश्वर के घर में देखा, परमेश्वर के घर में स्वर्गदूत पुस्तक लिख रहे हैं। स्वर्गदूत पुस्तक लिख रहे हैं। उसको किसने बताया? उसको किसने बताया? उसको किसने बताया? उसको किसने बताया? मूसा ने देखा। मूसा ने देखा परमेश्वर के घर में, हाउस ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूत पुस्तक में कुछ लिख रहे हैं। लिख भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। लिख भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। होता है, आपको पता है, कई लोग आपको ब्लॉक मार देते हैं, फिर आप उनके नंबर डिलीट भी करते हैं। कई लोगों को आप जोड़ते भी हैं। बोलो, ग्रुप बनाया जाता है। कई लोगों को आप जोड़ते हैं। कई लोगों को रिमूव कर देते हैं। फेसबुक में कई लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। बाद में उन्हें ब्लॉक भी कर देते हैं। बोलो, जब आप कर सकते हो तो परमेश्वर तो आपका बाप है। आप तो आप हैं। परमेश्वर आपका बाप है। हाँ, आपका भी बाप है। तो ध्यान दो, आप लिख रहे हैं, काट रहे हैं, वो भी अपनी जीवन की पुस्तक में। स्वर्गदूतों को बोला है, जो लाइन पर रहे लिख लेने का, जो लाइन पर नहीं है काट देने का। बोले, हिसाब कब? आखिरी में डीप फ्राई होगा तब पता चलेगा। हिसाब कब होगा? आखिरी में होगा। बोलो, डीप फ्राई पे। भैया, थोड़ा डीप फ्राई करना। डीप, कच्चा नहीं रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाँ, परमेश्वर भी बोलेगा, इनको ना डीप फ्राई करना, कच्चा मत रखना। इनको कच्चा पसंद नहीं है। हालेलुया। डीप फ्राई करने का है भैया।
कैसा करने का है? डीप फ्राई करने का है। हाँ, 5 पद को फिर से पढ़ने का। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। कैसा रहा? सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। कैसा रहा? सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। वेरी गुड, आगे। कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, जिन बातों का वर्णन होने वाला था, क्या करने वाला था? वर्णन होने वाला था, हाँ, उनकी गवाही दे। क्या करना? गवाही दे। क्या करे? गवाही दे। क्या करे? गवाही दे। क्या करे? गवाही दे। ओ जीसस, क्या करे? गवाही दे। क्या करे? गवाही दे। उनकी गवाही दे। और मूसा ने बता दिया निर्गमन 32:32 में बोलकर कि या तो उनके पाप क्षमा कर या मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट डाले। या इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई और बहनों, यदि आज आप और मैं जीवन की पुस्तक में अपने लोगों का नाम चाहते हैं तो उनकी पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है, उनका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। 1-2 दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट को देखा और एक वीडियो को देखा और मैं इतना खुश हुआ, मैंने वुमन ऑफ गॉड को भी दिखाया, मैं बहुत आनंदित था उस वीडियो को देखकर। पता है उसमें क्या था? उस वीडियो के अंदर में एक 84 ईयर ओल्ड मैन, सब बोलो 84 साल का बूढ़ा, 84 साल का बूढ़ा, 84 ईयर ओल्ड मैन, 84 ईयर ओल्ड मैन यीशु को एक्सेप्ट किया, यीशु को एक्सेप्ट किया, एंड डिसाइडेड टू बैप्टिज्म, डिसाइडेड टू बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने का निर्णय किया, बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। वो he is not able to walk, वो चलने में असमर्थ था। वो चलने में क्या था? असमर्थ था, शरीर में कमजोर, चलने में असमर्थ था। उसके बोलो उसके नाती पोतों ने, उसके नाती पोतों ने उसे बेल्ट से बांधा, उसे बेल्ट से बांधा, पास्टर को बुलाया, पास्टर को बुलाया और बेल्ट की सहायता से, और बेल्ट की सहायता से उसे पानी में बैप्टिज्म दिया। उसे पानी में बैप्टिज्म दिया। तुम्हारे तो हाथ पैर अच्छे हैं ना, फिर भी खुदा के पास आया नहीं जा रहा है। 84 year old man, he is not able to walk, he is not able to all work, but he is decided to baptism. इसने विश्वास किया यीशु मसीह में और बपतिस्मा की, मेरे जाने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और प्रियो, उसके परिवार वालों ने कैसे बपतिस्मा दिया? उसको बेल्टों से बांधा गया उसको और उतारा गया ताकि वो बपतिस्मा ले सके। क्या कर सके? बपतिस्मा ले सके। क्या कर सके? हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने पहले ही बता दिया है, यदि आप और मैं तैयार हैं तो आप और मैं उस काम को कर पाएंगे। यदि आप और मैं तैयार नहीं हैं तो वो काम नहीं हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को आप और मैं आंख से झपट कर बाहर निकालें। बहुत सारे लोगों को आप और मैं आंख से झपट कर बाहर निकाल सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये आग क्या है? ये नरक की आग है। नरक की आग में से हमें बहुत सारे लोगों को झपट कर बाहर निकालना है ताकि वे लोग जीवन को पाएं, उद्धार को पाएं, वे लोग परमेश्वर के नजदीक में आए, वे लोग परमेश्वर की संगति में आए, वे लोग परमेश्वर के आशीष को देखने पाए। वो स्त्री वो सिक्के को ढूंढने के लिए क्या कर रही है? वो स्त्री सिक्के को ढूंढने के लिए झाड़ बुहार कर रही है। यीशु मसीह जब खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया तो सबसे पहले उसने मंदिर में कोड़ा बनाकर साफ सफाई का अभियान चलाया। क्या किया? 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 साफ सफाई का अभियान चलाया। हाँ, उस पद को लगाइए भैया थोड़ा सा। क्या किया उसने? साफ सफाई का अभियान चलाया, ताकि मैं आप लोगों को और कुछ बातें सिखा पाऊं। साफ सफाई का अभियान चलाया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, साफ सफाई का अभियान चलाया। ध्यान से देखिए, मैं एक पद और बताने वाला हूं आप लोगों को साफ सफाई के विषय में। आज साफ सफाई में हमें रहने की आवश्यकता है। उसका 15। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। क्या कर दिया? सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। क्या कर दिया? और पीड़ों को उलट दिया। आगे। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ओके, हाँ।
मत्ती 15 अध्याय निकालें, मत्ती 15 अध्याय निकालें जल्दी से। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मत्ती 15 अध्याय इलेवन, उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रियो, मैं ना लोगों के बहुत नखरे देखता हूं खाने पीने में। क्या देखता हूं? बहुत नखरे। वो नखरे नहीं कि आपको कोई चीज खाने में पसंद नहीं है, नखरे बताऊं, अशुद्धता के विषय में बातचीत कर रहा हूं मैं। ये चीज अशुद्ध है, हम इसको नहीं खा सकते। यहाँ क्या लोगों को कुछ चीजें खाने से पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। रिश्वत खाने से पाप नहीं लगता। रिश्वत खाने से पाप नहीं लगता है। चोरी का माल खाने से पाप नहीं लगता है। हाँ, कुछ और चीज खाने से क्या लगता है? पाप लग जाता है। रिश्वत खाने से पाप नहीं लगता। चोरी का माल खाने से पाप नहीं लगता है। धोखे का माल खाने से पाप नहीं लगता है। उससे पाप नहीं लगता उनको। लेकिन कुछ दूसरी चीजें खाने से क्या लग जाएगा? पाप लग जाएगा। पढ़िए 11 पद। जो मुंह में जाता है हाँ, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। वो मनुष्य को क्या नहीं करता? अशुद्ध नहीं करता। हाँ, और जो मुंह से निकलता है हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करता है। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग अब 18 19 दोनों पढ़ेंगे। हाँ, पर जो कुछ मुंह से निकलता है हाँ, वो मन से निकलता है। कहां से निकलता है? मन से निकलता है। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बोलते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। अंदर गोबर भरा है तो मजाक ही निकलेगा ना भैया, अच्छी बात थोड़ी निकलेगी। कम ऑन चर्च, कहां से निकला वो? मन से निकला। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके हृदय में बात थी, कहीं ना कहीं ये हृदय में अशुद्धता थी जिसके कारण वो उसकी जुबान पर आ रहा है। बाइबल बताती मन की बहुतायत से मुंह बोलता है। बोलो, मन की बहुतायत से, मन की बहुतायत से मुंह बोलने लगता है। मुंह बोलने लगता है। अरे मैं तो बोलना नहीं चाहता था, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुंह से निकल गया। लेकिन मुंह से निकल ये गया। तो वही बात हो गई। घड़ा भरा हुआ है वो छलक गया। क्या हो गया? बोलो, छलक गया। छलक गया। इसका मतलब भरा हुआ था। इसका मतलब भरा हुआ था। दाऊद बोल रहा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज आपका कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? चेक योरसेल्फ। मैं कहना चाहता हूं, कौन सा कटोरा उमड़ रहा है? बोलो, यीशु मसीह यहाँ 2 कटोरों की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ 2 कटोरों की बात कर रहे हैं। एक अभिषेक का कटोरा है, एक अभिषेक का कटोरा दूसरा है, एक कटोरा। दूसरा एक कटोरा। हाँ, देखो इस कटोरे के विषय में 18 पद। पर जो कुछ मुंह से निकलता है हाँ, वह मन से निकलता है। कहां से निकलता है? मन से निकलता है। मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करता है। आपके खाने और पीने के कारण आप अशुद्ध नहीं होते मेरे भाई और बहनों। हम जो कुछ बोलते हैं उसी के कारण अशुद्धता हमारे जिंदगी में आती है। इसलिए आपकी जुबान पर आपको नियंत्रण करना है, आपकी जुबान पर आपको कंट्रोल करना है, आपकी जुबान को संभाल कर चलाना है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम बिना नहाए हुए, बोले बिना नहाए हुए बाइबल नहीं पढ़ते, बिना नहाए हुए बाइबल नहीं पढ़ते, बिना ब्रश किए बाइबल नहीं पढ़ते। बिना ब्रश किए हुए बाइबल बहुत नहीं समझदार लोग हैं। बहुत समझदार लोग पहले हैं। ब्रश करेंगे, पहले ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, नहाएंगे और पूरा समय बर्बाद कर देंगे, पूरा समय बर्बाद कर देंगे, और दिन में भी समय नहीं मिलेगा फिर उनको, और दिन में भी समय नहीं मिलेगा उनको। पूरा दिन निकाल दिया उन्होंने। पूरा दिन निकाल दिया उन्होंने। आज बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? आज बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? आज नहाए नहीं ना हम। आज नहाए नहीं। आज क्या नहीं हुए? नहाए नहीं। आज नहाए नहीं इसलिए बाइबल नहीं पढ़ी। प्रियो, आपको इस बात को समझनी है, इस बात को जाननी है, इस बात को आपको अपने अंदर फिट कर लेना है कि क्या बात है जो व्यक्ति को अशुद्ध करती है। कम ऑन चर्च, घर को झाड़ बुहार करना है ना, घर की साफ सफाई करना है,
हम हर दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम अपने दांतों की सफाई करते हैं, अपने हाथ और पैरों की सफाई करते हैं, हम अपने शरीर के अंगों की सफाई करते हैं, हम उसकी बहुत केयर करते हैं। एक दिन में 2-2 3-3 बार फेस वॉश होता है चेहरे का। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, हेयर कट लेते हैं, बात लेते हैं, कपड़े चकाचक चाहिए। ये बात हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो कुछ अंदर से निकलता है वही बात हमें अशुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? वही बात हमें अशुद्ध कर देती है। क्या करती है? अशुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। वही बात हमें क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। हाँ, वही बात हमें अशुद्ध कर देती है मेरे भाई और बहनों। कई लोग ब्रश करेंगे उसके बाद नहीं बासी मुंह, बाइबल नहीं पढ़ना। अरे आपने मुंह धोया या नहीं धोया उससे मेरे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना मन धोया या नहीं धोया उससे फर्क पड़ता है। मैंने मुंह नहीं धोया उससे खुदा नाराज नहीं होता, लेकिन मैंने मन नहीं धोया उससे खुदा नाराज होता है। कम ऑन चर्च, मुंह धुला हो, तैयार हो, ब्रश भी किया हो, और जैसे ही मुंह खोला वैसे जहर उगलना शुरू किया, कोई मतलब नहीं। कम ऑन चर्च, जो कुछ मुंह से निकलता है वही बात व्यक्ति को अशुद्ध कर सकती है। आगे 19 पद, क्योंकि बुरे विचार, हत्या। याद रखिए, बाइबल पढ़ने के लिए आपको नहाना कंपलसरी नहीं है। नहाने में पूरा दिन निकाले और जिस दिन नहाए नहीं तो बाइबल भी नहीं पढ़ी। कई बहनें अभी भी संसारिक रीति रिवाजों को फॉलो करती है कि जब उनका मंथली पीरियड आता है, जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, मंथली पीरियड आता है, तो उसमें वो चर्च नहीं जाएंगी, उसमें बाइबल नहीं पढ़ेंगी, बाइबल को नहीं छुएंगी। अरे आपको किसने बात बता दी कि ये मंथली पीरियड के अंदर में, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर में आप बाइबल नहीं पढ़ सकती या आप चर्च नहीं जा सकती? ये शरीर के बनाए हुए नियम हैं बहनों। आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है। ये मनुष्य की क्रियाकलाप नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। परमेश्वर आपको अशुद्ध नहीं मानता। अशुद्ध क्या करेगा कि जब आप अपने मन को अशुद्ध करते हैं। आज परमेश्वर आपके शरीर की अशुद्धि से मतलब नहीं रखता, आज परमेश्वर आपके मन को देखता है। मनुष्य का सारा चाल चलन रूप को देखकर होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके और मेरे मन पर रहती है। परमेश्वर आज अपने आपके और मेरे मन को देखता है। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने सबसे पहला प्रचार किया, मन फिराओ। उसने नहीं कहा शरीर फिराओ। जो लोग रोज नहीं नहाते रोज नहाना शुरू कर दो, जो लोग ब्रश नहीं करते ब्रश करना शुरू कर दो, जिन लोगों के कपड़े नहीं धुले कपड़े धोना शुरू कर दो। ऐसा यीशु प्रचार करने नहीं आया। उसने कहा मन फिराओ, रिपेंट। रिपेंट करने के लिए बोला उसने। रिपेंट रिपेंट रिपेंट, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, पश्चाताप करो। क्योंकि पुराने नियम में लोग बोले धो धो कपड़े धो, बर्तन मांजो, ये करो वे करो, नहा लो, पूरा टाइम शरीर के काम। यीशु ने बोला बहुत कर लिए शरीर के काम, अब अपने आत्मा के कामों पर लग जाइए, आत्मा के कामों पर लग जाइए। हालेलुया हालेलुया। हाँ, आपको अब आत्मा के कामों पर आने की आवश्यकता है। आपको और मुझको पवित्र आत्मा के कामों पर आने की आवश्यकता है। हमें इस बात को जान लेना है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह की नजर आज आपके और मेरे मन पर है। किस पर है? मन पर है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि बुरे विचार, हाँ, हत्या। बुरे विचार क्या? बुरे विचार क्या? बुरे विचार। हाँ, बुरे विचार। बुरे विचार पर झाड़ू लगानी है। बोलो बुरे विचार आना। बुरे विचार आना हो सकता है एक स्वाभाविक क्रिया हो, एक स्वाभाविक क्रिया हो, लेकिन बुरे विचारों पर विचार करना, लेकिन बुरे विचारों पर विचार करना ये शैतानी क्रिया है। ये शैतानी क्रिया है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। बोला बुरे विचार आना। बुरे विचार आना, शैतान ने बुरा विचार डाला दिमाग में। शैतान ने बुरा विचार डाला दिमाग में। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, झटक कर आगे बढ़ जाओ, झटक कर आगे बढ़ जाओ, झाड़ बुहारो झाड़ू बुहारो, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। लेकिन अब यदि उस विचार के ऊपर में लेकिन यदि अब उस विचार के ऊपर आपका मेडिटेशन चल रहा है, आपका मेडिटेशन चल रहा है, आप उस विचार को, आप उस विचार को, उस बीज को बोलो, शैतान का बुरा विचार शैतान का एक बुरा विचार बीज के समान आता है, एक बीज के समान आता है, और पानी देना या नहीं देना हमारे ऊपर निर्भर करता है। पानी देना या नहीं देना हमारे ऊपर निर्भर करता लिसन है। केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बुरे विचारों को एक बीज की तरह आपके और मेरे मन के अंदर डालता है, और प्रियो अब आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि इस बुरे विचार के बीज में पानी डालना है या नहीं डालना है। आपको पता है यदि किसी भी बीज के अंदर में हम पानी न डालें तो थोड़े दिन में वो अपने आप ही मर जाता है, अपने आप ही मर जाएगा वो, और उसको मारने की जरूरत नहीं, उसे काटने की जरूरत नहीं, उसे कुछ मत करो, उसे पानी देना बंद करो, वो खुद फिनिश हो जाएगा। यही बुरे विचारों का कार्य है मेरे भाई और बहनों, कि बुरे विचारों को यदि आप और मैं बार बार विचार न करें, यदि कोई गंदा ख्याल आ रहा है तो उस पर बार बार मेडिटेशन न करें, यदि कोई बात झगड़ालू है उसे बार बार मेडिटेशन न करें, यदि कोई बुरी बात है उसे बार बार न सोचें, यदि आप और मैं उसी समय सोचना बंद करके परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना शुरू करें, आज के संदेश को सोचें, लोगों के उद्धार के बारे में सोचें, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचें, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका वो बुरा विचार थोड़े दिन के अंदर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप और मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएंगे। पहली बात क्या होती है यहां पर? बुरा विचार। सबसे पहली बात आपको अशुद्ध करने वाला जो बात होती है वो होता है बुरा विचार। होता क्या है? बुरे विचार। सबसे पहले आप और मैं उन विचारों को विचार करते रहेंगे, फिर बोलना शुरू करेंगे, वो हमारे मुंह से निकलेगा, बहुत आयत जब हो जाएगी, विचार इतने बढ़ जाएंगे कि मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। बस किसी से झगड़ा करने से पहले मन में प्लानिंग कर ली, दोष लगाने से पहले मन में प्लानिंग हो गई, विचार करने से पहले मन में प्लानिंग हो गई, मुंह से निकलेगा। आगे हत्या की प्लानिंग कहां से हो रही है? हाँ, परस्त्री गमन। क्या? परस्त्री गमन। हाँ, परस्त्री गमन और व्यभिचार। हाँ, परस्त्री गमन मतलब पराई स्त्री के साथ रिलेशनशिप, और दूसरा व्यभिचार, चोरी, व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तूने कुदृष्टि भी उस पर डाली तो तू अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। अब यहां पर व्यभिचार करने के लिए आपको शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कुदृष्टि, गंदी नजर भी मारी किसी महिला पर या पुरुष के ऊपर में, आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। कम ऑन चर्च, घर की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। हाँ, परस्त्री गमन, हाँ, व्यभिचार, चोरी। चोरी हम चोरी थोड़ी करते साहब, जब से हम प्रभु में आए चोरी करना बंद कर दी। बिजली को ना हेकड़ी टांग कर चला रहे, लेकिन हम चोरी नहीं करते। क्या नहीं करते? चोरी नहीं करते हैं। हाँ, क्या नहीं कर रहे हैं? चोरी नहीं कर रहे। टैक्स नहीं भरना, बोलो चोरी है टैक्स की। टैक्स नहीं भरना, चोरी है टैक्स की। कितने लोग ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं? यदि आप टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स नहीं देते ना, आप चोरी कर रहे हो गवर्नमेंट की नजर में। हेकड़ी टांग कर बिजली चल रही है, हम चोरी थोड़ी करते साहब। जब से हम प्रभु में, हम चोरी बंद कर दी हमने। Come on, church. चोरी की डेफिनेशन एक ही क्या? हमें समझना पड़ेगी इन बातों को। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हाँ, हमें इन बातों को समझना है कि ये चोरी जो है, यदि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी चोरी है। हाँ, आगे। झूठी गवाही। क्या? झूठी गवाही। हम थोड़ी देते हैं झूठी गवाही। और निंदा। झूठी गवाही यदि किसी के विषय में कह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं झूठी गवाही का क्या मैटर हुआ। अब किसी बहन ने आपको अपना सीक्रेट बताया, किसी भाई ने आपको अपना राज बताया, और वो क्या बोलता है आपको पता है? किसी को मत बताना, और किसी को मत बताना, ये सबसे खतरनाक लोक होता है। अब तो किसी को बताना ही है। जब तक मैं किसी को ना बता लूं,
तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। क्या नहीं करूंगा? कुछ नहीं खाऊंगा। पौलुस को मारने के लिए 40 से ज्यादा यहूदियों ने बोला था कि जब तक हम पौलुस को नहीं मारेंगे हम कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे हाल हो जाता है आजकल के हमारे लोगों का, जब तक मैं किसी को ना बता लूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी, चैन से खाना नहीं खाऊंगी। और वो आपने किसी को कुछ बात बताई, आपने किसी को कुछ बात बताई, ध्यान दो, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। लोग आपको ईमानदारी के साथ कुछ बताते हैं, अपने रहस्य बताते हैं, अपनी बात बताते हैं और बोलते हैं कि किसी को मत बताना। लेकिन होता क्या है कि हम भी उन यहूदियों की तरह जिसने पौलुस को मारने की सुपारी खा रखी है कि जब तक हम पौलुस को ना मार दें, 40 से ज्यादा लोग थे, तब तक कुछ नहीं खाई पिएंगे। वही सेम टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि आपने भी प्रेरितों का नाम पढ़ रखा ना, मैंने भी पढ़ के रखा। सेम टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आ जाती है कि जब तक हम उस बात को किसी को ना बता दें कुछ नहीं खाएंगे। उसको बताने के बाद में भी सेम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मैं तुमको ही बता रही हूं बस, वो तो उसने मेरे को मना कर रखा था बताने के लिए, लेकिन मैं तुमको बता रही हूं। क्योंकि तुमको इसलिए बता रही हूं कि मेरा व्रत मुझे खोलना है। मैं बहुत दिन से भूखी हूं, मैं व्रत तोड़ना चाहती हूं, पहले मैं बताऊंगी उसके बाद ही खा पाऊंगी, इसलिए मैं तुमको बता रही हूं। झूठी गवाही, गवाही। और सुनो, हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की ना, पर बताना जरूरी है, याद रखना। हम क्या नहीं कर रहे हैं? बुराई नहीं कर रहे। ये बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है, ये क्या नहीं है? बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है कि बुराई क्या है, ये भी बता दिया करो बीच बीच में। कम ऑन चर्च। लिखा है झूठी गवाही और निंदा, और निंदा। ये निंदा जो है ये चुनिंदा से आया है। बोलो, चुनिंदा से आया है। चुनिंदा से आया है। कहां से आया है? चुनिंदा से आया है। निंदा चुनिंदाओं के बीच में होती है। चुनिंदा लोग, खास लोगों, क्या हो रही है? निंदा हो रही है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। एक केस मेरे पास में भी आया था। केस में होता क्या है कि एक व्यक्ति किस इंटेंशन से कोई बात किसी व्यक्ति को बताता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को किस इंटेंशन से लेकर आगे वाले को प्रोवाइड करता है। होता क्या, बोलो, इसमें ना जो सॉकेट्स होते हैं, वो जितनी कैपेसिटी का वोल्टेज लेते हैं ना, उसको कंज्यूम करके उतने कैपेसिटी का वोल्टेज बाहर निकालते हैं। इसका मतलब यह है कि आप यदि 4 इंची मोटा पाइप लगाएंगे और उसको 2 वाले सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो पानी उसमें 2 इंची फेंकना है। कितना फेंकना है? 2 इंची फेंकेगा। मान लो हमने किसी को कुछ बात बताई, अब उसने उस बात को किस इंटेंशन लेकर सामने वाले को बताई, अब उसने उस बात को सामने वालों को लेकर बताई, सामने वालों के बीच में पंगे खड़े हो गए। क्या हो गए? पंगे खड़े हो गए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको उस बात को समझनी है। कोई बोलेगा तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, बोलना थैंक यू जीसस। क्या बोलना है? थैंक यू जीसस। तुम्हारे बारे में वैसा बोल रहा था, तो क्या बोलना है? थैंक यू जीसस। एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आया, मुझे बोलता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे थे। मैंने प्रभु उसको आशीष दे। क्या बोलना है उसको? प्रभु उसको आशीष दे, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। आमीन, हालेलुया। क्या हो रहा हूं? बढ़ रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हम क्या हो रहे बढ़ हैं? रहे हैं। प्रभु में आने के बाद में एक बात सीखी थी मैंने जिंदगी में, वो फार्मूला आपको बताना चाहता हूं। ऑनलाइन बीवर्स पार्टनर्स, किताबों में लिख लीजिए। बोलो, प्रभु में आने के बाद एक बात सीखी थी। प्रभु में आने के बाद एक बात सीखी थी। वो फार्मूला आपको बता रहा हूं। सोचिए, 10 साल का एक्सपीरियंस्ड फार्मूला बता रहा हूं आपको, फ्री में बांट रहा हूं। ले लो, किताबों में लिख लो क्या फार्मूला है। बोलो, जब आप अपने नीचे वाले लोगों से कंपेयर करते हैं, जब आप अपने नीचे वाले लोगों से कंपेयर उससे तुलना करते हो, उससे तुलना करते हो, उसकी सोच अपनाते हो, उसकी सोच अपनाते उससे हो, झगड़ने जाते हो, उससे झगड़ने उसे जाते हो, गिराने का प्रयास करते हो, उसे गिराने का प्रयास तो करते उसको हो, गिराने के लिए तो उसको गिराने तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा। तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा। बोलो, चाइनीज कहावत है, चाइनीज कहावत है, सुअर से लड़ना हो सुअर से लड़ना हो तो कहां जाओगे? ताजमहल में, 5 स्टार होटल में लड़ोगे? सुअर से कहां लड़ोगे आप? बोले, यदि सुअर से लड़ना हो, यदि सुअर से लड़ना हो, सुअर से लड़ने का मूड हो रहा है, सुअर से लड़ने का मूड एक व्यक्ति लड़ा तो सुबह से सुअर से लड़ने का मन हो रहा है, सुबह से सुअर से लड़ने का मन हो रहा है, तो कहां जाना है उसको? कहां एडवाइस करेंगे आप उसको जाने के लिए?
नाली में, गटर में। कहां भेजना पड़ेगा उसको? गटर में। तो जा भाई गटर में। कहां जाने का? गटर में जाने का। जाए बिना नहीं मानेगा ना तू, जा एंजॉय। क्या करना? तो बोलो यदि आप अपने नीचे वाले लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसके जैसी सोच, उसे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। आप ऊंचे नहीं जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, आप डाउन में जा रहे हो। और यदि कोई ऊंचा व्यक्ति जिससे आप लड़ना चाहते हो, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको ऊंचा जाना पड़ेगा। तो आपको कहां जाना है? ऊंचा जाना है। कहां जाना पड़ेगा? मैंने अपनी जिंदगी में सीखी, हमें क्या जाना है? हमें कहां जाना है? ऊपर जाना है। हमें कहां जाना है? ऊपर जाना है। हमें ऊपर जाना है, हमें ऊपर बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें उकाब के समान ऊंचाइयों पर जाने के लिए बुलाया मेरे भाई और बहनों। इसलिए सुअर के समान कीचड़ में जाने के लिए नहीं बुलाया खुदा ने। सुअर के समान कीचड़ में जाने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको और मुझे ईगल के समान, उकाब के समान उड़ने के लिए आकाश में बुलाया है। इसलिए बाइबल बताती है झूठी गवाही और निंदा जो है वो एक व्यक्ति के मन से बाहर आती है, और यही है जो व्यक्ति को अशुद्ध करती है मेरे भाई और बहनों। और यीशु मसीह ने कहा है कि वो स्त्री जो है वो घर को झाड़ बुहार कर रही थी, वो घर की साफ सफाई कर रही थी ताकि वो अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढ सके। प्रियो, यदि आप और मैं झूठी गवाही और झूठी निंदाओं से बचे रहेंगे, यदि कोई आपके बारे में निंदा कर रहा है, प्रियो आपको क्या लगता है जब एक मिनिस्ट्री बढ़ने लगती है तो शैतान का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है पता है? बोलो दोष लगाना। 3 बार बोलो, दोष लगाना। जब आप बढ़ोगे लोग आप पर दोष लगाएंगे। कई बार लोग जब दोष लगाएंगे हमें हर्ट होगा, हम दुखी होंगे। याद रखो, हमें दुखी नहीं होना, हमें मिनिस्ट्री में और आगे बढ़ना है। क्या करना है? मिनिस्ट्री में और आगे बढ़ना है। इतना ऊंचा हो जाओ कि मूर्ख वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। बाइबल बताती, बोले बुद्धि इतनी ऊंचे पर है, बोला नीति वचन में लिखा बुद्धि इतने ऊंचे पर है, कि मूर्ख वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए बोलता हूं रोज नीति वचन पढ़ा करो, रोज नीति वचन पढ़ा करो। लिखा है कि बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूर्ख वहां पहुंच नहीं सकता। आपको और मुझको इतने ऊंचे पर चले जाना है कि ये मूर्खतापूर्ण लोग, मूर्खतापूर्व लोग क्या वहां तक पहुंच ही ना पाए। यार बोले हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे यार, उसको गिरा ही नहीं पा रहे हम, हमारा हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है, हम उसे गिरा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे आप आत्मा में बढ़ने लगोगे, तुरंत आपके अंदर नेगेटिव विचार डालने के लिए लोग आ जाएंगे, बोलेंगे तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तेरे बारे में वो ऐसा बोल रही थी। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन 2 सालों के अंदर में ऐसी बहुत सारी खबरें हमारे पास में आई। हमारे कुछ मिनिस्ट्री के लोगों ने हमारे कुछ मिनिस्ट्री के लोगों को कहा, हमारे मिनिस्ट्री के विरोध में बहुत सारी बातें कही। उनका ये प्रयास था कि इस मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, लोगों को इस मिनिस्ट्री से अलग कर दे। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ईमानदार और विश्वास योग्य खुदा की नजर में, आप गिरोगे नहीं, आप बढ़ोगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने लोगों से कहा तुम्हारा चर्च, इनका चर्च छूट गया है, लोग चर्च जाना बंद कर गए, इनके लोग चर्च जाके बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं। मैंने बोला क्या होता है 2 लोग चर्च छोड़ के जाने से, 4 लोगों के चर्च छोड़ के जाने से क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारी मिनिस्ट्री से 4 लोग गए हैं, परमेश्वर ने 40 नए लोग दिए हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यदि 4 पुराने लोग गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने उसके बदले 40 लोग दिए हैं। 40 लोग दिए हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि आज हमारी मिनिस्ट्री में लगभग 200 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड लोग हैं। कैसे लोग हैं? रजिस्टर्ड लोग हैं। कैसे लोग हैं? रजिस्टर्ड लोग हैं। बोलो रजिस्टर्ड लोग हैं। रजिस्टर्ड लोग हैं। रजिस्टर वाले लोग हैं, रजिस्टर वाले। हालेलुया हालेलुया। तो हम घटे या बढ़े? बोलो लॉकडाउन में कई मिनिस्ट्रियां गिर गई, लॉकडाउन में कई मिनिस्ट्रियां गिर गई, बंद हो गई, फाइनेंशियल ट्रबल में चली गई, प्रभु का अनुग्रह रहा, हमारी मिनिस्ट्री दुगनी बढ़ी। चर्च में अनॉइंटिंग में मिरेकल्स में हीलिंग डिलीवरेंस में लीडर्स में
लीडर्स में और ब्लेसिंग में हम डबल पोर्शन की ब्लेसिंग में चल रहे हैं। आमीन। हम डबल पोर्शन की ब्लेसिंग में चल रहे हैं। हम डबल पोर्शन की ब्लेसिंग में चल रहे हैं। यदि 2 लोग जाते हैं 200 आने की तैयारी में होते हैं, 200 आने की तैयारी में होते गेट पर ही होते हैं, गेट तोड़कर आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यह 19वां वचन पढ़ें, जल्दी से हम फिनिश करने वाले हैं। क्योंकि बुरे विचार, हाँ, हत्या, परस्त्री गमन, हाँ, व्यभिचार, हाँ, चोरी, हाँ, झूठी गवाही हाँ, और निंदा हाँ, मन ही से निकलती है। वेरी गुड, आगे। यही है हाँ, जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। मनुष्य को क्या करेगी? अशुद्ध करती है। मनुष्य को क्या करेगी? अशुद्ध करती है। हाँ, परंतु हाथ बिना धोए, हाँ, परंतु हाथ बिना धोए हाँ, भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मनुष्य को क्या नहीं करेगा? अशुद्ध नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, आपको और मुझको इस बात को समझनी है, जाननी है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको झाड़ बुहार करने के लिए और अपने जीवन को साफ स्वच्छ करने के लिए बुलाया है। यही बात प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के वचन को समाप्त करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय पे आप और मैं हैं, जहाँ के 8 पद में लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री है? क्या लिखा है? या कौन ऐसी स्त्री होगी? हाँ, जल्दी से निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 8 और हम पद फिनिश कर रहे हैं। हाँ, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो? कितने? 10 सिक्के हो। बोलो, द्राखमा, डेरिखेम, द्राखमा, डेरिखेम। हाँ, एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी। हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हो, हाँ, और उनमें से एक खो जाए, हाँ, तो वह दिया जलाकर, हाँ, और घर झाड़ बुहार कर, दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार बोलो, अब घर को झाड़ बुहार करनी है, घर को झाड़ बुहार करना सफाई अभियान, सफाई अभियान। जीवन के हर एक वो क्षेत्र जहां पर गंद फैल रखी है, गंद फैल गई है, गंदगी है, साफ करें। तेरे लहू से पाप धोता हूँ। यीशु का लहू दुनिया का सबसे साफ डिटर्जेंट है। यीशु का लहू दुनिया का सबसे साफ डिटर्जेंट है। बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट केमिकल, एक बार में साफ, टीवी वाले एड बकवास बोलते हैं। रियल ब्लड ऑफ जीसस है। एक बार अप्लाई करो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। यदि आप झाड़ बुहार करने की प्रोसेस में हैं, आज ही अपनी जिंदगी को यीशु के लहू से आप धोएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खोया हुआ सिक्का आपको मिल जाएगा। आमीन। आपका खोया हुआ गिफ्ट आपको मिल जाएगा। आमीन। और खोया हुआ गिफ्ट आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर आज मैंने आप लोगों को सिखाया है अपने घर को साफ स्वच्छ करना, झाड़ बुहार करना। क्या सिखाया है? साफ स्वच्छ करना है, झाड़ बुहार करना है। आज ही अपने घर को साफ स्वच्छ करें और झाड़ बुहार करें प्रियो। यदि आज आप खोए हुए सिक्के को ढूंढ रहे हैं,